हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 9 बज चुके हैं और इंडिया जीके की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। रोज़ 9 बजे आपकी ये क्लास होती है और सभी मेरे साथ में जुड़ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ दोस्तों 35 क्वेश्चंस जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों। इंडिया जीके के और पीटीटी में आपके ये क्वेश्चंस है जो कि पूछे जाने हैं दोस्तों। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। और ये टाइम टेबल आप देख लीजिए, यहाँ पर ये सारी की सारी क्लासें आपके इसी चैनल पर है जो कि लगती है दोस्तों और बिल्कुल फ्री क्लासें हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार से क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर कब किया गया था, बताइएगा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर कब किया गया था, बताइएगा। 1945, 1946, 1947, 1952। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 1946 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था, बताइएगा दोस्तों। 3 साल, 2 साल 11 महीने 18 दिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। संविधान, जो हमारा संविधान है भारत का, उसके निर्माण में कितना समय लगा था दोस्तों, बताइएगा। सभी को आंसर करना है, बताइएगा। देखिए ऑप्शन से ही पता चल रहा है ना, 2 साल 11 महीने 18 दिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। यही एक अनोखा ऑप्शन था और यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाकिस्तान की किस पृथक संविधान का गठन कब हुआ, बताइएगा। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का है जो कि गठन कब किया गया था, बताइएगा। सभी को आंसर देना है, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और काउंट करते जाएगा कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं ना, ताकि आपको आपका लेवल पता चल सके कि कितनी तैयारी आपकी है अभी। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 जुलाई 1947 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, 26 जुलाई 1947 जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। प्रारंभ में संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या कितनी थी, बताइएगा दोस्तों। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, बताइएगा। प्रारंभ में संविधान सभा में प्रारंभ में कितनी संख्या थी, बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 389। क्या दोस्तों, 389 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, बताइएगा। जो भारत का विभाजन हो गया उसके बाद में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो बताइएगा कितनी थी। बिल्कुल पहले कितनी थी, 389 थी। अब कितनी हो गई, 299 हो गई। मतलब कि उसके बाद में कितनी हो गई, विभाजन में 299 हो गई। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा में प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। जो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी उसके अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, BN राव, या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सच्चिदानंद सिन्हा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या फिर VN राव। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइएगा। बिल्कुल देखिए सच्चिदानंद सिन्हा तो कौन से थे दोस्तों, प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे। ठीक है। और जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, यहाँ पर आप आंसर कीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों, अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा और प्रथम सदस्य थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने।
संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे बताइएगा? जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर महात्मा गांधी? करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। करेक्ट आंसर की बात करें तो जल्दी से आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी एन राव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? बी एन राव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था बताइएगा? स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था बताइएगा दोस्तों? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें 11 दिसंबर 1946 को। कब दोस्तों? 1946 को। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइएगा? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए जल्दी से। 10 का बिल्कुल भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइएगा। प्रथम कानून किसे बनाया गया? प्रथम कानून यहाँ पर जो कि किसे बनाया गया बताइएगा? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर बी एन राव या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर की बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइएगा? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइएगा? क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। आंसर दीजिएगा। भीमराव अम्बेडकर, जे.बी. कृपलानी, ठीक है ना, बी एन राव या फिर सच्चिदानंद सिन्हा? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, जे.बी. कृपलानी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जे.बी. कृपलानी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शाबाश मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए इंडिया जी की क्लास में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि क्वेश्चन है जो कि इसी प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं और यही प्रकार के जो कि आपके क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल इन क्वेश्चनों को क्या करना है, याद कर लेना है अच्छी क्वेश्चनों को, है ना। चलिए, और क्लास में आग लगा देनी है दोस्तों। आग लगाइए दोस्तों जल्दी से। आग वैसी वाले आग नहीं लगानी है, स्टूडेंट की संख्या बढ़ाकर आग लगाइए दोस्तों, है ना, ताकि क्या है बिल्कुल सभी का कल्याण हो सके। खुद का कल्याण ना करो, सभी का कल्याण करो ना। तो शेयर करने से क्या होता है, बिल्कुल आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। आंसर बताइएगा। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है बताइएगा? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार? करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है बताइएगा? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है बताइएगा? नागरिकता, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार या फिर मौलिक कर्तव्य? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं दोस्तों। किसको? प्रस्तावना को बिल्कुल संविधान की कुंजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत है जो कि जोड़ा गया था बताइएगा? जो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द हैं वो संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन में, कौन सा संशोधन किया गया था उसके तहत जोड़ा गया था बताइएगा? 42वां संविधान संशोधन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन में आपके धर्मनिरपेक्ष समाजवादी ये शब्द हैं जो कि जोड़े गए थे।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने काफ़ी संविधान से संबंधित क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन है जो कि संविधान से संबंधित पूछे जाते हैं हर बार, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आपके लिए क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है और अपने मित्रों के साथ में भी शेयर करें ताकि वो भी क्या करें दोस्तों, इसका पूरा फ़ायदा उठा सके दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था बताइएगा। 26 जनवरी 1950, नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950 या फिर 26 जनवरी 1949। करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाए। देखिए, अंगीकृत की बात करें तो यहाँ पर बात तो हो गई थी 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। 26 नवंबर 1949 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था बताइएगा। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था बताइएगा। 26 नवंबर 1944, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1950। करेक्ट आंसर बताइएगा। तो आप सभी जानते हैं संविधान हमारा लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। तभी हम क्या मनाते हैं दोस्तों, गणतंत्र दिवस मनाते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस दिन हमारा क्या लिखा गया था दोस्तों, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है बताइएगा। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है बताइएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर BN राव। करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जिन्होंने ऑप्शन नंबर आपका बी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। मूल संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी है बताइएगा। मूल संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी है बताइएगा। 8, 18, 22, 25। करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 22 यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, आंसर बताइएगा। वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है बताइएगा। 8, 12, 18, 22। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है बताइएगा। जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं का बताया गया है और उसमें कितनी भाषाएं हैं बताइएगा दोस्तों 8वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 अनुसूचियाँ, क्या दोस्तों 22 अनुसूचियाँ, 22 भाषाएँ, क्या दोस्तों 22 भाषाएँ हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश इसमें इंक्लूड नहीं है और बाकी काफ़ी है जो कि आपके इसमें इंक्लूड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है बताइएगा। संविधान का सबसे बड़ा भाग यहाँ पर कौन सा है बताइएगा। 5वां, 9वां, 18वां या फिर 22वां। करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर, कौन सा दोस्तों 5वां बिल्कुल करेक्ट आंसर आप यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संविधान में ये जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। भारत का मेघना कांटा किसे कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का मेघना कांटा किसे कहा जाता है बताइएगा दोस्तों। भाग फर्स्ट, भाग थर्ड, भाग 7 या फिर भाग 9। करेक्ट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी भाग 3 है जो कि मेघना कांटा कहलाता है। आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है जो कि किस भाग में किया गया है बताइएगा। जो संघीय न्यायपालिका है उसका उल्लेख है किस जो आपकी किस भाग में किया गया है वो आपको बताना है, बताइएगा।
बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 5 में, कौन सा दोस्तों, भाग 5 में है जो कि इसका उल्लेख किया गया है, किसका, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम लिखित संविधान किसने दिया था बताइएगा। भारत ने, अमेरिका ने, आयरलैंड ने या फिर जापान ने। करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, आंसर बताइए। सबसे पहला लिखित संविधान किसने लिखा था बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका ने लिखा था, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और बताइएगा आंसर, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है। ये मैं आपको बोलने ही वाला था लेकिन क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो कि किसका है बताइएगा दोस्तों। अमेरिका, जापान, जर्मनी या फिर भारत। करेक्ट आंसर बताइएगा। तो आप खुश हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा लिखित है जो कि संविधान है। गर्व की बात है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नए राज्यों की स्थापना और शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है जो कि दी गई है बताइएगा। नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद, मतलब कि नए राज्य बनाने की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है जो कि दी गई है बताइएगा। अनुच्छेद फर्स्ट, अनुच्छेद सेकेंड, अनुच्छेद थर्ड या फिर अनुच्छेद फोर्थ। करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 2 नंबर है जो कि इसमें आपके क्या दिया गया है, बिल्कुल नए राज्य बना सके, राज्यों की शक्ति। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। वर्तमान में नए राज्यों के निर्माण और उनके नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है जो कि किसको प्राप्त है बताइएगा। संसद, लोकसभा, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद को है इसका अधिकार, क्या दोस्तों, इसका क्या है दोस्तों, संसद को अधिकार है कि वो नाम चेंज कर सकती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था। भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य है वो कौन सा था बताइएगा। आंध्र प्रदेश। कौन दोस्तों, आंध्र प्रदेश। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। गोवा पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बना। गोवा पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बना बताइएगा। 42वां, 46वां, 48वां या फिर 56वां। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 संविधान संशोधन में है जो कि ये बना था, गोवा पूर्ण राज्य बन चुका था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा कब मिला बताइएगा। दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा है जो कि कब मिला बताइएगा। मतलब कि दिल्ली को राजधानी पूर्ण रूप से कब बना दिया गया बताइएगा दोस्तों। 1991 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1991 में पूर्ण दर्जा है जो कि राजधानी का मिल चुका था दिल्ली को। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है बताइएगा। जनता में, संसद में, राष्ट्रपति में या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है बताइएगा। बिल्कुल जनता में है दोस्तों। किसमें दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जनता में निहित है। बिल्कुल आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है बताइएगा दोस्तों। संघीय व्यवस्था है जो कि कहाँ से लिया गया है बताइए दोस्तों। आयरलैंड, जापान या फिर जर्मनी या फिर कनाडा। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी कनाडा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, कनाडा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया बताइए दोस्तों। कनाडा से, ब्रिटेन से, रूस से, जर्मनी से। कहाँ से लिया गया बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए बताइएगा दोस्तों। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, आंसर दीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए बताइएगा दोस्तों। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है वीडियो के एंड में दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन किए दोस्तों, 35-36 क्वेश्चन किए हैं। इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको क्या मिल सके, पीडीएफ और नोट्स और बाकी के जो भी नोट्स मिलते हैं वहाँ पर आपको मिल सके दोस्तों। ठीक है ना, लिंक आपको सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और पिछले वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर भी आप क्लास एजुकी देख पाएंगे दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।